ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान शिव का पूजन किस प्रकार से करेंगे। शिवरात्रि के दिन अगर आप चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो चारों पहर रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन आप रात्रि में भी यह पूजन कर सकते हैं। इस पूजन को निश्चित काल में करना चाहते हैं तो निश्चित काल में भी कर सकते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें भगवान शिव को गंगा जल और जल से स्नान कराना चाहिए। आप चाहें तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का भी पूजन आराधना कर सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा आराधना कर सकते हैं, और नहीं तो आप फोटो का भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन शिवरात्रि के दिन अगर मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा आराधना करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है और इसका उत्तम फल की प्राप्ति आपको होती है। दोस्तों, एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा, रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व है। जो रात्रि में पूजा होगा वो विशेष पूजा मानी जाती है और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें गंगा जल और गंगा जल में जल मिला करके आपको भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भगवान शिव को स्नान कराएंगे। इस प्रकार से हम मिट्टी और घी मिला करके शिवलिंग की स्थापना करेंगे। उसके बाद में जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करना है। अगर हमारे पास फोटो है तो फोटो को हम इस प्रकार से हम स्नान करा सकते हैं। शंकर भगवान, पार्वती जी, भगवान गणेश जी, इस प्रकार से पूरे परिवार को हम स्नान कराएंगे। इस प्रकार से हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के बाद में ऊपर दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर हम चाहें तो कलश की भी स्थापना करने के बाद में चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप कलश की स्थापना नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से आप शिवलिंग की स्थापना करके पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, कलश को भी स्नान कराएंगे। कलश के स्नान कराने के बाद में सर्वप्रथम हमें दूध से भगवान शिव को अर्पित करेंगे, यानी उनका अभिषेक करेंगे। दूध से अभिषेक करने के बाद में एक चीज़ का ध्यान दें, फिर हमें जल से अभिषेक करना होता है। फिर हम भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद में फिर दही से स्नान कराएंगे। इस प्रकार से हम दही से स्नान कराने के बाद फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। फिर जल से स्नान कराने के बाद में गाय के घी से स्नान कराएंगे। इस प्रकार से हम गाय के घी से स्नान कराने के बाद दोस्तों फिर हम जल से स्नान कराएंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब किसी चीज़ से अभिषेक करते हैं उसके बाद में जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। घी से स्नान कराने के बाद में फिर दोस्तों शहद से स्नान कराएंगे। उनके ऊपर इस तरह से शहद से अभिषेक करेंगे। शहद से अभिषेक करने के बाद में फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करने के बाद फिर उनके ऊपर शक्कर से स्नान कराएंगे। उनके ऊपर शक्कर अर्पित करेंगे। उसके बाद में शक्कर अर्पित करने के बाद में, यानी चीनी अर्पित करने के बाद में हम जल से स्नान कराएंगे। दोस्तों, फिर जल से स्नान कराने के बाद आप ध्यान दीजिए, उनको सर्वप्रथम धूप बत्ती जलाना होता है। धूप बत्ती जलाएंगे। धूप बत्ती जलाने के बाद में अगर हमारे पास वस्त्र है तो हम उनको वस्त्र अर्पित करेंगे, नहीं तो मौली को वस्त्र मान करके उनके ऊपर वस्त्र धारण करेंगे। वस्त्र धारण करने के बाद में उनको हम इत्र, बहुत ही पसंद होता है, भगवान शिव को हम इत्र अर्पित करेंगे।
दोस्तों इत्र अर्पित करेंगे। इस तरह से इत्र अर्पित करने के बाद चावल के दाने यानी अक्षत जो खंडित न हो, हम इस तरह से चावल अर्पित करेंगे यानी अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है। इस तरह से हम उनके ऊपर भस्म अर्पित करेंगे। भस्म अर्पित करने के बाद दोस्तों उनको हम दक्षिणा चढ़ाएंगे, दक्षिणा उनके ऊपर अर्पित करेंगे। दक्षिणा रखने के बाद में दोस्तों उनको चंदन, भगवान शिव को चंदन अर्पित करेंगे। इस तरह से चंदन का टीका उनके ऊपर हम लगाएंगे। चंदन का टीका लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से सफ़ेद फूल का माला बना लें और सफ़ेद फूल का माला बना करके उनको अर्पित करेंगे, सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे। दोस्तों बिल्व पत्र का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव हमारी कोई भी मनोकामना होती है तो पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को इस प्रकार से हम बिल्व पत्र अर्पित करेंगे, जो कटे फटे टूटे या खंडित न हो। उसके बाद दोस्तों जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करने के बाद उसके बाद में दोस्तों समी का पत्र अगर हमारे पास है तो समी का पत्र अर्पित करेंगे। समी का पत्र अर्पित करने के बाद दोस्तों हमारे पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला अगर हमको अर्पित करेंगे और अगले दिन सुबह वह माला अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारे कोई भी मनोकामना होती हो पूर्ण होती है। और वह रुद्राक्ष की माला अगर हम धारण करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों इस प्रकार से करने के बाद में जो भी हमारे पास हमारे सामर्थ्य के अनुसार उन्हें मीठा होगा, फल होगा, वह उनको हम अर्पित करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप जो भी आपके पास फल हो, इच्छा अनुसार जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार उनको फल अर्पित करेंगे, मीठा अर्पित करेंगे। आप करने के बाद में वहाँ बैठ कर के चाहें तो शिव जी का कोई मंत्र अगर जाप करना चाहते हैं तो जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान शिव की स्तुति कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा आप करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं तो इसकी विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।